हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास प्रश्नावली 9.1 10th क्लास प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कहीं कहीं आपके किताब में ऐसे लिखा था हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी, ऐसे भी लिखा रहता है। नया वाला किताब या पुराना वाला किताब में ऐसे लिखा रहता है। आपकी किताब में त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9 यानी चैप्टर आपका 9 है, जिसका प्रश्नावली 9.1 है। इसमें आपको पढ़ना है ऊंचाई और दूरी। क्या पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। ठीक, उसको समझना है। देखिए, इससे पहले सबसे पहले आपको जानना जरूरी है उन्नयन उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपके लिए सबसे पहले जानना जरूरी। ये पहले जान जाइए, उसके बाद हम लोग अपना पहला प्रश्न हल करेंगे। देखिए, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण थोड़ा सा आपको सीक्वेंस लगाना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। उन्नयन कोण, यदि आप नीचे से, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं घर से, घर के पास ही में मान लीजिए आप ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक मकान है, घर है, मान लीजिए कोई सा बिल्डिंग है, चाहे कुछ भी है। यहीं पे एक लड़की खड़ी है, लड़की या लड़का कुछ भी मान सकते हैं, लड़की खड़ी है और आप यहाँ पे है, मान लीजिए, और आप यहाँ पे है। ठीक, आप यहाँ पे, आप उसको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उसको देख रहे हैं। देखिए, तो आप उसको देखिएगा तो वो आपसे थोड़ा सा ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे है ना। आप उसको देखिएगा तो ऐसे देखिएगा, देखिएगा ना, यानी आपको सर उठाना पड़ेगा। तो जब आप सर उठा के देख रहे हैं, ऐसे कर दीजिए यहाँ से, आंख से। जब आप सर उठा के देख रहे हैं, समझिए वहां बढ़ेगा उन्नयन कोण आपका। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण? उन्नयन कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी भी वस्तु को सर उठा के देखते हैं तो वहां पे आपका उन्नयन कोण बनेगा। यदि किसी, देखिए, आप यहाँ से इस लड़की को देखते हैं तो आपके आंख आंख के पास में क्या था? आप सर उठा के देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका उन्नयन कोण बनेगा। और लड़की भी यदि आपको देख रही है, यदि ऐसे सर झुका के देखेगी लड़की, जब देखिए, चाहे कोई भी लड़की या कुछ भी ले सकते हैं, यदि ऊपर से वो देख रहा है आपको, छत पर से या कहीं से भी ऊंचाई वाला स्थान पर से, तो आपको देखने के लिए थोड़ा सा ऐसे झुकाना पड़ेगा, नजर को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। जब ये नीचे लाएगी तो इसके आंख के समीप जो बनेगा, इसके आंख के समीप, आप ऐसे भी ले सकते हैं या इसको यहाँ से भी मान सकते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे ले लीजिए, इसके आंख के समीप में क्या बनेगा? इसके आंख के समीप में बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। अब आपको इतना याद रखना है, यदि सर उठा के देखे, ऊपर की तरफ देखे, तो उन्नयन कोण, और सर झुका के देखे तो अवनमन कोण। बस यही दो चीज आपको बस याद रखना है। इसमें बेसिक कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होता है। यही आपको याद करना है कि यदि सर उठा के देखे तो उन्नयन कोण, और सर झुका के देखे अवनमन कोण। उन्नयन, देखिए, कहने में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, उन्नयन थोड़ा सा जोड़ लग रहा है, कहने में ऊपर देखना है, उन्नयन ऐसे हो रहा है, उसको याद कर लेंगे। ठीक, अवनमन यानी नीचे, अवनमन, नमन मतलब समझिए जैसे पैर और छूते ना, वैसे समझ लिए नमन, यानी नमन कीजिए, ध्यान रखिए, तो नीचे की तरफ हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है। उन्नयन, नयन आ गया, समझिए ऊपर, कहाँ? ऊपर, उन्नयन कोण तो ऊपर। अवनमन, तो नमन मतलब नीचे होता है, नमन करना, किसी को याद करना ऐसे होता है ना, तो हो जाएगा आपका नीचे। ठीक, अब चलिए अपने प्रश्न की चलते हैं। आपको तो समझ में आ गया, आपके किताब में भी और सब फिगर दिया है, उससे भी आप समझ सकते हैं। इतना ही काफी, आप समझ गए होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई लड़की मीनार, चाहे मीनार पर से देख रहा है कोई, बताइए, मीनार पर से कोई देख रहा है, मान लीजिए एक तो यहाँ पे मीनार है, मान लीजिए एक तो मीनार है, ऐसे करके एक मीनार है, यहाँ से कोई लड़का नीचे देख रहा है, तो इसके आंख पे कौन सा क्या बनेगा? तो अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन कोण। इतना आपको याद कर लेना। अब चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है 1 नंबर आपका, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए, आप ये प्रश्न चुटकियों में बना सकते हैं। आप प्रश्न को एकदम एक, समझिए कि आप 1 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसको समझना जरूरी है। यदि आप समझ लेते हैं, समझ के यदि आप फिगर बना लेते हैं, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है इसको समझना। आप फिगर बनाना, यदि समझ के आप फिगर बना लेते हैं तो बन गया। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कितना मीटर लंबी डोर? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। अब भूमि पे एगो खंभा गाड़ा गया है, ओकरे शिखर से, सिर से क्या किया, बांध दिया गया है।
यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यदि भूमि यानी जमीन और डोर ये दोनों से बनाया गया कोण कितना 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। देखिए आपके किताब में इसका फिगर दे रखा है तो आप आसानी से बना सकते, किताब में फिगर दे रखा है, देखिए ऐसे दे रखा है। देखिए प्रश्न कह रहा था कि 20 मीटर ऊंची डोर, लंबी डोर पर एगो कोनो सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, तभी आपका हो गया डोर, ये क्या हो गया आपका 20 मीटर लंबी डोर हो गया। अब यहीं से न चढ़ेगा, यहीं से ऐसे ऐसे चढ़ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसके पास में एक खंभा गाड़ा गया है, वो खंभा के शिखर से बांध दिया गया, ये वाला खंभा है आपका, एकरे शिखर से इसको बांध दिया गया है। ठीक, आगे कह रहा है कि डोर और भूमि, मान लीजिए जैसे डोर आया है, मान लीजिए ये वाला डोर है, ये वाला भूमि है, भूमि प्लेन होता है ना, समतल होता है, तो डोर और भूमि के साथ कोण कितना बना रहे हैं 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। आपको बताना है कि खंभा कितना ऊंचा है, यानी हरी वाला का करना है आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए कैसे हल कीजिएगा, आप लिख दीजिए हल, ऐसे लिख दीजिएगा हल, लिखिएगा दिया है, दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब समकोण कैसे कह रहे हैं तो देखिएगा कि खंभा कैसे होता है, एकदम सीधा होता है और जमीन भी प्लेन होता है, तो सीधा देखिए एगो ऐसे मिल जाता है वहीं पर लंब बनता है, एगो खड़ा कोई भी चीज खड़ा जमीन पर हिला दीजिए, कोई भी चीज एकदम सीधा आप जमीन पर देखिए, हम खड़े हैं ना, तो नीचे जो जमीन से और मेरा पैर है यहाँ पे बनेगा कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब कुछ किसी भी चीज को आप खड़ा कर दीजिए, उसके मतलब पैर के यानी पाद के नीचे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, सीधा खड़ा होता। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो सीधा है, यहाँ पे भी सीधा है, तो यहाँ 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री का सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण होता है। अभी आप जान जाइए कि किसी भी त्रिभुज में एक कोना 90 डिग्री का हो जाता है तो आपका समकोण त्रिभुज होता है, इसीलिए लिखे हैं कि समकोण त्रिभुज में दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, आपका नाम भी दे दिए एबीसी, आपके किताब में भी दे रखा है एबीसी, इसलिए इसको क्या किए लिख दिए हैं। अब का क्या क्या दे रखा है इसको लिख दीजिए। देखिए दिया है का ए सी, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है शिखर से बांधे हुए यदि भूमि का स्तर लगे खंभे से तनी हुई डोर, देखिए सबसे पहले देखिए दिया है डोर, डोर की लंबाई दे रखा है ना, जो जो दिया है इसको लिख देंगे, डोर की लंबाई, तो डोर को क्या मानेंगे, देखिए तो डोर का नाम हो जाएगा ए सी, ए सी क्या है आपका डोर है, तो कह सकते हैं डोर की लंबाई यानी ए सी बराबर कितना 20 मीटर, हो गया ना। अब देखिए अब लिखेंगे खंभे से डोर की, खंभे से डोर की पाद बिंदु, पाद मतलब पैर होता है, पाद बिंदु की दूरी, किसकी दूरी, तो पाद बिंदु की दूरी, तो दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, देखिए तो देखिए लिखे हैं खंभे से डोर की पाद बिंदु की दूरी, तो खंभा से और डोर के पाद बिंदु के बीच की दूरी, तो इसको क्या मानेंगे बीसी, यानी हम लोग कहेंगे बीसी बराबर कितना दे रखा है, नहीं दिया है वाट, ये भी लिख देंगे। लेकिन इसको ज्ञात नहीं करना है, प्रश्न में क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, सिर्फ एक खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो क्या इसको लिखना जरूरी है, नहीं, इसको तो ज्ञात नहीं करना, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, ये खंभा की ऊंचाई क्या है देखिए तो ए और बी है, तो लिख देंगे ए बी बराबर कितना दे रखा है, नहीं दिया है वाट, दिया है नहीं दिया है। उसके बाद देखिए दे रखा है कि डोर द्वारा बनाया गया कोण, किसके द्वारा, डोर द्वारा बनाया गया कोण, तो कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या दे रखा है क्या ज्ञात करना है, क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, यदि आप समझ गए हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या दे रखा है हमको क्या ज्ञात करना है। देखिए दे क्या रखा है, इसको हम लोग कोण कहते हैं, ई हो जाता है आपका लंब, होता है ना लंब कोण, ई आपका हो जाता है आधार, ई हो गया आपका आधार। देखिए का दे रखा है तो कोण दे रखा है,
यानी AC दे रखा है और ज्ञात क्या करना है, तो AB ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, तो AB ज्ञात करना है। देखिए इसको लंब कहते हैं, इसको कोण कहते हैं। यदि हम इस ऐसे सीक्वेंस लें, यदि लंब बटे कोण लें, अभी देखिए ज्ञात करना है लंब, कोण दे रखा है, तो हम लंब बटे कोण लेंगे, तो लंब बटे कोण किस में आता है, तो साइन में आता है। लंब बटे कोण यानी P बटे H, इसको P भी तो कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं P, इसको H कह सकते हैं, इसको B कहते हैं। तो P बटे H किस में, देखिए यही वाला ना ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है, H दे रखा है, ध्यान समझिएगा। यानी P बटे H यही ना होगा, तो P बटे H आता किस में, साइन में आता है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर हो जाता है आपका लंब बटे कोण। ठीक है, साइन के सीक्वेंस में आ रहा है, इसीलिए ऐसे साइन लिए हैं, साइन थीटा। यदि इसको ज्ञात करने होता तो कौन बटे क्या आता है, कौन बटे आधार लाते थे, आधार बटे ऐसे करते। इसको ज्ञात करना हो तो अलग फार्मूला यूज करते। ठीक, देख के चलेंगे क्या दिया है और क्या ज्ञात। आपको इतना याद रखना है कि क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है, बस दो चीज आपको लेकर चलना है, उसे आप आसानी से बना दीजिएगा। देखिए साइन थीटा लंब, लंब क्या करना है, ज्ञात करना है, आधा कौन दिया है, इसलिए दोनों को लेकर चले। दोनों किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा का। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का स्थान पर कितना लिखेंगे, देखिए तो थीटा का स्थान पर, थीटा का मान यहाँ पर 30 हम लिखे हैं, यानी बनाया गया कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देख देंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान कितना दिया है, नहीं दिया है भैया, लंब का मान दिया है, नहीं दिया, तो आपको ऐसा ही लिख देना है लंब। अब बट्टे में देखिए तो कोण का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे बना रहे, जगह नहीं है यहाँ पे, इतना लिख दिए। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, याद है आपको, नहीं याद है, अरे नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अब उससे नहीं याद हो रहा है तो जाइए चैनल पे, चैनल पे जाइए, आपको याद करने का शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। निष्पत्तियां जो होता है टेबल, याद करने का ट्रिक के साथ आप एक बार याद कर लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, भूल नहीं सकते हैं। आप चाहें तो 2 मिनट में सब निष्पत्तियां आप टेबल बना सकते हैं, लेकिन जाकर आप चाहें तो एक बार जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, देखिए तो इसका होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर, यहाँ पे देखिए तो लंब बटे 20, लंब बटे 20 लिखे हैं ना। तो देखिए लंब भी लिखे हैं और लंब को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, लंब को ए बी कहते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अब बटे के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो आपको पता होगा या होना चाहिए कि बराबर कट जाता है, बराबर कट जाता है, तो 2 से ही कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। 2 एकम 2 और 2 यहाँ के 20 कट गया ना। अब देखिए आपका बच गया 1/1 बराबर ए बी बटे का 10। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा ए बी में 1 से, तो ए बी हो जाएगा अब बराबर 10 एकम 10। अब देखिए ए बी का मान कितना आ गया, 10 मीटर कह सकते हैं, कितना मीटर, 10 मीटर, या 20 के पास में मीटर है ना, हम लोग मीटर लिख सकते हैं। कितना मीटर आ गया, 10 मीटर। डोर की लंबाई AC बराबर 20 मीटर, AC, हाँ AC ही ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर, यही ना ज्ञात करना था। देखिए तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो खंभे की ऊंचाई का मान है AB, आ गया AB का मान, हम लोग लिख देंगे खंभे की ऊंचाई यानी AB बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। देखिए आ गया कि नहीं आ गया आंसर, देखिए तो यही हो गया आपका आंसर। ऐसा ही प्रश्न आपको बनाना है, यदि आप फिगर समझ जाते हैं तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या आने से, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और टूट टूट और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है कि एक पेड़ है, क्या है, मान लीजिए ये वाला एक पेड़ है, मान लीजिए ऐसे करके पेड़ है, कह रहा है एक पेड़ है, पेड़ का होता है आंधी आने से टूट जाता है। मान लीजिए पेड़ है, आंधी आने से यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद यह कैसे गिर जाता है, और गिरने के बाद क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। देखिए यहाँ से ऐसे फिगर बना दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। मान लीजिए पूरा पेड़ है, पेड़ है, क्या है आपका, ये पूरा पेड़ है। अब पेड़ का होता है जब आंधी आता है खूब तेज, तो पेड़वा यहाँ से टूट जाता है, कहाँ से, तो यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है। टूट कैसे मुड़ जाता है,
मुड़ के जब ये गिरता है ऐसे करके गिरता है तो एक शिखर जो है आके जमीन को छूने लगता है। देखिए लिखे जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, टूट के इस तरह से मुड़ता है, वो का शिखर जो सिर होता है वो जमीन को आकर छूने लगता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जहाँ छूता है वहीं पर कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बना देता है। ठीक, पेड़ के पाद बिंदु, अब कह रहा है दूसरा कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, तो पाद मतलब होता है पैर, यही ना होगा। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और पेड़ का पाद बिंदु है जहाँ ऊपर शिखर जमीन को छूता है, एक और दूरी दे रखा है कितना, 8 मीटर। कितना मीटर, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी आप बताइए, ये थोड़े कहिएगा ये इतना पेड़ है, पहले नाम रख दीजिए, ए बी सी नाम रख दीजिए। अभी थोड़े कहिएगा कि ए बी पेड़ है, नहीं, ए बी पेड़ है और ए सी इसका टूटा हुआ भाग है। पर पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ का भाई ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ए बी की ऊंचाई और ए सी का ऊंचाई जोड़ देंगे, ए बी का ऊंचाई निकाल लेंगे और ए सी का ऊंचाई निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। इसको यदि खड़ा कर देंगे तो पेड़ का ऊंचाई नहीं हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इतना भाग, पहले आधा वाला भाग ज्ञात कर लेंगे, फिर इधर वाला भाग ज्ञात करके आधा आधा दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ का पूरा ऊंचाई बन जाएगा। आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा हल, अब लिखिए दिया है, दिया है तो किसमें दिया है, तो भाई कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में। चौंची मतलब जो जो दे रखा है उसको पहले लिख दीजिए, क्या क्या दे रखा है। तो देखिए दे रखा है, सबसे पहले दिया है बीसी, बीसी कितना है, 8 मीटर। तो लिखेंगे पेड़ का पाद बिंदु से पेड़ का शिखर की दूरी, यही ना दे रखा है। देखिए पेड़ का पाद बिंदु से पेड़ के शिखर, पेड़ के पाद बिंदु और शिखर दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है। तो देखिए पहले इसको कहेंगे क्या, तो बीसी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, बीसी। यानी बीसी बराबर कितना दे रखा है, 8 मीटर। यानी पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर का दूरी दे रखा है कितना, बीसी, यानी 8 सेंटीमीटर। और कोण दे रखा है, कोण यानी इसको बोलेंगे हम लोग थीटा, बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो ए बी ज्ञात करना है और ए सी ज्ञात करना है और दोनों ज्ञात करके जोड़ देना है। तो चलिए पहले ए बी ज्ञात करते हैं, ए बी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहते हैं ना, लंब। देखिए आपको अभी बता रहे हैं कि आपको अनुमान देखना है, सीक्वेंस लगाना है कि क्या दे रखा है। देखिए दिया है क्या, बी सी डी दे दिया है, बी सी दे दिया है और ज्ञात क्या करना है, तो ए बी ज्ञात करना है, ए बी यानी लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब, आधार दे रहा है, इसको ऐसे लिखिए ना, पी ज्ञात करना है, आपका बी दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं पी बटे का बी, या बी बटे पी लिख सकते हैं, या पी बटे बी लिखो, कोई लिख सकते, यानी पी बटे का बी। यानी लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan में आता है। किसमें आता है, tan में। तो इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पी का मान ए बी बटे बी सी हो जाएगा ना, ए बी बटे बी सी, इतना लिखेंगे ना। ठीक, अब देखिए इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, तो tan थीटा का स्थान पर कितना लिखेंगे, देखिए 30 डिग्री, 30 लिखेंगे, बराबर ए बी का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, ए बी लिखेंगे और बी सी का मान 8 दिया है ना, तो 8 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 बराबर का ए बी बटे 8 होता है इतना ना। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। देखिए तो ए बी में 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 AB बराबर 8 से 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ए बी बराबर आ गया 8√3 मीटर। यानी ए बी, ए और बी इसका मान कितना लाए, इसका आंसर आ गया आपका 8√3 मीटर। अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं। इसके लिए लिखेंगे
पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो अभी क्या रखेंगे, देखिए तो यहाँ पे आपका बी का भी मान पता चल गया, बी का मान दिया है। अब इसका भी मान आपको पता चल गया कितना, 8/√3 पता चल गया ना, पता चल गया। अब आपको ज्ञात करना है एसी, एसी को हम लोग कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन, यानी कौन ज्ञात करना है। आप चाहे तो दोनों से तुलना कर सकते हैं, चाहे इससे भी तुलना कर सकते हैं, ठीक। ज्ञात करना इसको कहते हैं, एगो देने वाला लेंगे, एगो नहीं दिया, उसको लेकर के एक साथ किसको किसको तुलना करेंगे, तो बी और एच को भी तुलना कर सकते हैं और पी और एच को भी तुलना कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो तुलना आप कर सकते हैं। चलिए हम तुलना करते हैं, एबीसी में साइन थीटा लेते हैं। देखिए साइन थीटा का भी मान होता है p/h, होता है ना साइन थीटा का मान, और कॉस का होता है b/h। हम साइन लेते हैं p/h, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो p का मान क्या हो जाएगा ab, p को हम लोग ab कहेंगे, h को ac, ac कितना हो गया ना। अब देखिए कैसे लिखते हैं, तो साइन कितना लिखेंगे, थीटा का मान कितना, अरे यही वाला थीटा का मान हो जाएगा, कहाँ दिया है, हाँ यहाँ पे, यही आपका थीटा का मान हो जाएगा, 30 से रखेंगे। देखिए और कहीं कोड नहीं ना दिया है, यही हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना आया, देखिए हम ए बी निकाला है, कितना है, तो ए बी 8√3 लिखेंगे, 8/√3, फिर बड़ा बट्टा, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, साइन 30 डिग्री बराबर 8/√3। ए सी का मान कितना दिया है, नहीं दिया है ए सी का मान, यानी ए सी दिया है, नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पे साइन साइन 30 का मान कितना होता है, देखिए तो साइन 30 का मान होता है यहाँ पे 1/2 हो जाता है, 1/, कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8/√3, देखिए इसके ऊपर में कुछ नहीं, तो इसको ऐसे गुना में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/, AC हो जाएगा ना, 1/, ऐसे गुना, भागा में तो गुना में बदलेंगे, 1/, आपका AC हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटा देगा, चलिए यहाँ पे बना देंगे, अब देखिए 1/2 आप बराबर हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 8, 8 √3 AC, ये हो जाएगा ना, √3 AC। अब देखिए बराबर में, अब इसको कैसे हल करते हैं, अब क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक में √3 AC से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 AC, हो गया ना, बराबर। अब 8 में 2 से करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाता है, 16 होता है ना। अब आगे देखिए सिर्फ AC बराबर कितना हो जाएगा, 16 रूट अंडर किधर आ गया, इधर आ गया 3, AC बराबर कितना आ गया, 16/√3। ए बी बराबर कितना, 8/√3। अब ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, किसकी ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, देखिए तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए बी प्लस का AC बराबर में हो जाएगा ए बी प्लस का AC, ये दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरा ऊंचाई निकल जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर लिखें ए बी प्लस AC, यानी ए बी और AC जोड़ देंगे। देखिए ए बी का मान कितना आया है, तो 8/√3 प्लस AC का मान कितना आया, देखिए यहाँ पे लाए हैं AC का मान, ए बी का मान कहाँ पे, यहाँ पे लाए हैं ना, देखिए तो लिख देंगे कितना, 16/√3। अब हल कर दीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना, एलसीएम √3, अब उतना ही हो जाएगा, 8 प्लस का 16, यानी 16 कितना होता है, 24, 24/√3। आपकी किताब में यदि इतना आंसर दिया है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं दिया है आगे भी हल कर सकते हैं, कैसे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो हर वाला से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 24/√3 गुना किससे करेंगे, √3/√3 से। देखिए परिमेयकरण करेंगे तो गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 24√3 बटे के 3 में 3 से करेंगे 3 होता है, 3/, कितना होता है, 24, आपका आ गया 8√3 मीटर आंसर, कितना आ गया। देखिए परिमेयकरण किए हैं तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा,
24 में √3 से करेंगे सिर्फ 24 √3 यानी 3 से 3/24 कितना हो गया 8 √3 मीटर। आपका पेड़ का ऊंचाई कितना हो गया 8 √3 मीटर। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, 3 नंबर प्रश्न की देखिए 3 नंबर प्रश्न बहुत बड़ा है, लिखने में बोर्ड पूरा भर जाएगा। आपके स्क्रीन पर हम ला देंगे, आप 3 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए। देखिए पढ़ के बना रखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। कितना फिसलन पट्टी 2 फिसलन पट्टी बनाता है। फिसलन पट्टी जैसे बच्चे उस पर खेलते हैं, जैसे नहीं बोलते हैं देहात में बोलते हैं बच्चे फिसलते हैं, फिसल कर खेलते हैं, वही लगाना चाहता है। कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कितना उम्र से, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिख रहे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कितना उम्र, तो 5 वर्ष, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कह रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कह रहा है कि ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। कह रहा है जिसकी ऊंचाई कितना हो 1.5 मीटर, यानी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, तो लिख देंगे हम लोग ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रहा है, ऊंचाई कितना दे रहा है, तो कह रहा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर कह रहा है। ऊंचाई कितना 1.5 मीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है और भूमि के साथ कोण कितना बना है 30 डिग्री। अब कोण कितना इसमें दे रखा है, तो कोण कितना दिया है, तो कोण यानी थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। तो 5 सब लिख रहे हैं ना, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो दिया है वही लिख रहा है। ठीक, कितना हो गया, आगे देखिए 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, पहले इसका देखिए थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। कह रहा है फिसलन पट्टी ऐसा ही ना होता है। देखिए ये हो गया आपका, दूसरा वाला पेन से बना दे रहे हैं। देखिए ये वाला हो गया आपका फिसलन पट्टी, जैसे एक साइड ढाल रहता है, बच्चे उस पर बैठते हैं, इधर से चढ़ते हैं इधर बैठते हैं तो फिसलते हैं। ये हो गया फिसलन पट्टी, कितना उम्र, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ऊंचाई कितना दे रखा है 1.5 मीटर, ऊंचाई यही ना होता है, यानी यही आपका दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक, अब कोण दे रखा है कितना 30 डिग्री, इतना दे रखा है, इतना लिख दिए है। अब आगे देखिए फिर दे रखा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन इसीलिए नहीं लिखे हैं। देखिए दूसरा यहाँ कंडीशन दे रखा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई, देखिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 3 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर, और कोण कितना दिया है, कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री 60 डिग्री। देखिए इसका भी फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं, और देखिए किताब की गरज नहीं है, देखिए इसका भी फिगर ऐसे बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे फिगर थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है। ठीक, देखिए ऐसे दिया है, यानी ऊंचा इसको मान लीजिए पी क्यू आर मान लीजिए। इसका ऊंचाई, ऊंचाई कौन होता है, खड़ा हो, जो एकदम ऊंचाई एकदम खड़ा हो, यही ना दिया है, कितना दिया है 3 मीटर। यहाँ पे लिख दीजिए ऊंचाई में पी क्यू, नाम नहीं था इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे, यानी पी क्यू बराबर इतना दे रखा है, थीटा बराबर, यहाँ पे ऊंचाई ए बी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर कितना 1.5 मीटर, थीटा का मान 30 डिग्री। फिर जो किताब में दे रखा है वही हम यहाँ पे बना दिए हैं कि ए बी, देखिए त्रिभुज बनाए हैं, उसमें कह रहा था इसमें फिसलन पट्टी यानी बच्चों को खेलने वाला जो होता है बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ऊंचाई के बाद छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ज्यादा ऊंचाई पर थोड़े चढ़ेंगे, गिर जाएंगे, इसलिए उनको छोटा बनाया गया है। ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर कह सकते हैं, थोड़ा सा कम 1.5 मीटर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई कितना है फिसलन पट्टी का 3 मीटर, कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। देखिए अब जितना ऊंचाई से कुछ गिराइएगा ना, जितना ऊंचाई से आप कोण बनाएगा उतना ही बड़ा कोण बनता है। देखिए इसको जितना ही, देखिए ऐसे आप बनाते हैं ना, इसको देखिए, इसको जितना ही नजदीक लगेगा उतने बड़ा कोण बनेगा, बनेगा ना, ऐसे होता है।
थोड़ा सा बड़ा है तो इसका कोण 30 लिख दिए हैं, यहाँ पे 60 है, कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब दोनों कंडीशन में कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसमें भी और इसमें भी कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिसलन पट्टी यही होता है ना, यही ना है। देखिए पहला हल करते हैं, फिसलन पट्टी क्या है आपका AC, तो लिखेंगे फिसलन पट्टी यानी AC बराबर वाट, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है AC, क्या दे रखा है AB, तो लिखेंगे, देखिए पहले लिखते हैं AB दे रखा है, ज्ञात क्या करना है AC ज्ञात करना है, AB दे दिया है, AC ज्ञात करना है बराबर। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसको कोण कहते हैं। तो लंब बटे कोण यानी P बटे H किस में होता है, साइन में होता है ना, साइन थीटा में, ऐसे इसको लिख दिए हैं। अब देखिए साइन थीटा, तो थीटा का स्थान पे कितना 30 डिग्री रख दीजिए, साइन कितना 30 डिग्री, अब बराबर AB का मान कितना दिया 1.5, तो 1.10 दिख रहा है, ऐसे लिखेंगे 1.5, अब बटे AC का मान नहीं दिया, यही तो ज्ञात करना, ऐसे लिखते हैं। अब साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 हो जाता है, अब बराबर 1.5 अब बटे का AC। अब क्रॉस गुना कर देंगे तिरछा, AC में 1 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 AC, अब बराबर देखिए 1.5 दूना कितना होता है, 1.5 यानी 1.5 में 2 से करेंगे तो 1.5 दूना 3 हो जाता है, कितना आ गया 3 मीटर। अब फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकल गई 3 मीटर। आपका फिसलन पट्टी कितना हो, छोटे छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 3 मीटर, ये वो आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे भी देखिए यही ज्ञात करना है, सेम जैसे ये वाला बन गया वैसा ही क्या करना है आपको, इसको बना देना है, बस मान थोड़ा सा चेंजिंग दे रखा है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, देखिए लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज PQR में, किसमें समकोण त्रिभुज PQR में, इसमें देखिए ये वाला दे रखा है, यानी देखिए यहाँ पे तो लंब दे रखा है, कोण ज्ञात करना है, तो लंब बटे कोण किसमें होता है, साइन थीटा में होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा PQ बटे PR, नहीं हो गया, देखिए PQ बटे PR हो गया ना, ठीक इतना हो गया। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन में थीटा का मान कितना कितना लिखेंगे, तो 60 डिग्री रखेंगे, यानी साइन 60 बराबर PQ का मान कितना दे रखा है 3 मीटर, अब बटे में PR का मान नहीं दिया है, ठीक इतना हो गया। अब देखिए अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, यानी साइन 60 का कितना वैल्यू होता है, तो साइन 30 का 1/2 होता है ना, तो साइन 60 का आपका हो जाएगा √3/2, साइन 60 का कितना मान होता है, तो √3/2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे का PR लिखेंगे ना। अब क्या करना है, क्रॉस गुना करना है ना, तो क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना करिएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा √3 PR बराबर का 3 दूना कितना 6। अब देखिए तो PR बराबर हो जाएगा 6 बटेगा √3 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको काट देंगे, कटने वाला है तो इसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे, कैसे देखिए तो 6, देखिए 6 यहाँ पे लिखेंगे और √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3, तोड़ेंगे तो 2 गुने का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं √3, देखिए √3 से एगो 3 कट जाएगा आ एगो √3 बचेगा, ऐसे 2 √3 मिलकर कितना बनता है 3 बनता है, तो अभी हो जाएगा आपका 2 √3 मीटर आंसर। ये हो गया आपका 3 नंबर का आंसर। बड़े छोटे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर का फिसलन पट्टी और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर की फिसलन पट्टी लगेगा। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, किससे, तो भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, भूमि के वो बिंदु है, इससे मीनार के बिंदु से कितना दूरी पर 30 मीटर के दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है।
एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, किससे, ये मान लीजिए आपका भूमि का एक बिंदु है। किसका बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है, ठीक। इससे कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि का एक बिंदु मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, यही ना कह रहा है। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ऐसा लिख दिया है। 30 मीटर की दूरी कितना हो गया आपका, 30 मीटर की दूरी पर। ये मीनार का पाद बिंदु और भूमि का पाद बिंदु, दोनों के बीच की दूरी दे रखा है 30 मीटर। अब देखिए कह रहा है चूंकि है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, पहले इसको बना दीजिए। ये मीनार रहता है, मीनार कैसे रहता है, मीनार रहता है आपका खड़ा। मीनार कैसे रहता है, तो खड़ा रहता है। ये वाला हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक। इसको हम लोग मान लेंगे ए और बी और सी। भाई भूमि का मीनार का एक बिंदु हो गया, भाई भूमि का बिंदु, इसका दूरी हो गया 30 मीटर। अब कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60, 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी यही ना मीनार है, इसी का ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कैसे हल करते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले आसान सा प्रश्न, आसानी से हल कर सकते हैं। हल लिखेंगे, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में का दे रखा है, देखिए बी सी, यानी दे रखा है बी सी। अब बी सी क्या है आपका, आपका बी सी क्या है, देखिए तो बी सी मीनार और जमीन के पाद बिंदु की दूरी, मीनार के पाद तथा जमीन के पाद बिंदु की दूरी, यही ना है। देखिए तो बीसी क्या है, मीनार के पाद, चाहे ऐसे लिख दिए, मीनार के पाद तथा जमीन के पाद बिंदु की दूरी यानी बीसी है। अब बराबर कितना दे रखा है, 30 मीटर, तो 30 मीटर हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद, इतना ही ना दिया है और एगो कोण दे रखा है, यानी थीटा का मान दिया है, तो लिखेंगे कोण यानी थीटा बराबर कितना, तो 30 डिग्री। इतना लिखने के बाद क्या करना है, आपको सीक्वेंस नहीं दिमाग लगाना है कि क्या ज्ञात करना है और क्या दे रखा है। देखिए आपका इसको क्या कहते हैं, हम लोग पी कहते हैं, नहीं बी कहते हैं, इसको हम लोग बी, यानी ये है आपका आधार, आधार है, है आपका लंब, ये वाला है आपका कोण। कैसे, तो 90 के सामने वाला कोण हो जाता है। कोण का कोई मतलब नहीं है, कोण से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे यही दो का खेला है। देखिए ज्ञात करना है लंब, आधार दे रखा है, यानी लंब बटे आधार आ रहा है ना, लंब बटे आधार, यानी पी बटे बी किस में आता है, यानी पी बटे बी किसका सूत्र होता है, ये आता है tan में, किस में आता है, तो tan में। तो लिखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर होता है पी बटे का बी, तो पी यानी लंब बटे आधार, तो लंब यही है ना, यानी ए बी, आधार कितना है बी सी, इतना लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, tan tan थीटा का स्थान में कितना 30, तो 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना नहीं दिया है, तो ए बी लिख देंगे। अब बी सी का मान कितना दे रखा है 30, तो 30 रख देंगे। और देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बटेगा √3 बराबर का ए बी बटे 30, यही होता है ना। देखिए अभी यहाँ पे बना रहे हैं, जगह नहीं है इधर। देखिए tan 30 का मतलब नहीं, tan नहीं लिखेंगे, कितना होगा 1 बटे √3। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो ए बी में 3 से करेंगे, तो हो जाएगा √3 AB, अब बराबर में 30 में 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30, यानी देखिए गुना में इधर ले जाएंगे भाग बनेगा, यानी ए बी बराबर आपका आ गया 30 बटे का √3। आप चाहें तो आपका आंसर इतना भी हो सकता है, लेकिन आपकी किताब में इतना नहीं दिया है। अब आप क्या कीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए, किसका, तो हर का परिमेयकरण लिख दीजिए, परिमेयकरण, परिमेयकरण, परिमेयकरण कर रहे हैं, अब इसका क्या कीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। देखिए तो 30 बटे का √3, परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो हर से दोनों में गुणा कर देते हैं, हर का परिमेयकरण, यानी √3 गुने √3। देखिए
तो 30 में √3 से करेंगे तो 30√3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? √3 में करेंगे तो सिर्फ 3 बनेगा, डबल। देखिए सेम सेम रूट वाला गुना करते हैं तो दोनों को बदले लिख देते हैं ना, बच गया। अब 3 दहा के 30, यानी आ गया आपका AB बराबर 10 √3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए तो कितना सॉल्व, कितना छोटा सा, कितना आसानी से बन गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए 5 नंबर प्रश्न आपका। 5 नंबर का, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला ढाला नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए ये वाला आपका धरती हो गया, ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए ये वाला आपका भूमि हो गया, भूमि है, ये वाला भूमि हो गया। हाँ, भूमि से कितना ऊंचे को, 60 मीटर की ऊंचाई पे यहीं पे पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है यहीं पे? तो यहीं पे मान लीजिए आपका ये वाला पतंग है, पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? तो भूमि से 60 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर, दूरी पर नहीं ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है? तो ये वो पतंग उड़ रहा है, लगा दिए। ठीक, बताइए ये तो भूमि से पतंग की ऊंचाई है, लेकिन डोरी तो होता है। देखिए डोरी कैसे होता है, डोरी तिरछा होता है। क्या आप लोग पतंग उड़ाए होंगे? एकदम सीधे डोरी थोड़े उड़ जाता है, ऐसे तिरछा जाता है ना। तो उसी प्रकार से कह रहा है ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, पतंग में पतंग लगी है, अस्थायी रूप से भूमि से बांधा गया है। लेकिन एक रहा क्या कि एगो भूमि से एगो बांधा भी गया, एगो भूमि है वहां पे इसको बांधा भी गया है, एगो भूमि में उसका डोर ले आकर के भूमि में रख दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव, तो ये भूमि है आपका, डोर का झुकाव के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाता है। फिर समझिए कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे वो पतंग उड़ रही है। ठीक, और ओकरा डोरिया का किया गया, पकड़ के एगो भूमि से ला करके बांध दिया गया। और जहाँ डोरी को बांधा जाता है जमीन जमीन पर, वहां पे बना रहे हैं डोरी और जमीन के बीच 60 डिग्री का कोण। तब प्रश्न कह रहा है तो डोरी की ऊंचाई ज्ञात करेगा, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इहो प्रश्न कह रहा है कि डोरी कोनो ढीला ढाला नहीं है। ये बताइए पतंग उड़ाते हैं तो डोरी ऐसे थोड़े उड़ता है, एकदम डोरी सीधा रहता है। इसी प्रकार से ये वाला डोरी है, क्या इसमें कोई झुकाव नहीं है, या मतलब मुड़ा उड़ा ऐसे नहीं है। ठीक, इसको हम लोग मान लेंगे ABC मान लेंगे। ठीक, अब चलिए हल करते हैं। देखिए यदि आप फिगर समझ में आ गया तो आपको प्रश्न भी आसानी से समझ में आएगा, आप बना भी लेंगे। इस सबसे पहले फिगर समझना जरूरी होता है। हल लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लिख देंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में दिया है, लिख देंगे हम लोग जमीन से पतंग की ऊंचाई। जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या है? देखिए तो जमीन से पतंग की ऊंचाई AB है ना, तो AB कितना दे रखा है? 60 मीटर। कितना दे रखा है? और देखिए क्या दे रखा है, तो थीटा यानी कोण दे रखा है। ज्ञात क्या करना है उसको मत लिखिए या मत लिखिए। ज्ञात थीटा दे रखा है यानी कोण लिखेंगे, कोण यानी थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? तो AC ज्ञात करना है, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई यानी AC बराबर क्या करना है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए जो दिया है उसको लिख दिए हैं। अब देखिए हल करते हैं। बताइए आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना यही वाला ना। देखिए यहाँ पे 90 बनेगा, ये वाला हो जाएगा आपका कोण, हाँ ये वाला हो जाएगा आपका लंब, लंब लिख रहे हैं, ये वाला हो जाएगा आपका लंब, यानी लंब अब बटे का कोण, यानी लंब ज्ञात दिया है, कोण ज्ञात करना है। लंब बटे कोण किस में होता है? तो साइन थीटा में होता है। किस में होता है? तो साइन थीटा में। तो हम लोग साइन लेंगे, कौन लेंगे? साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कोण, यानी लंब को हम लोग AB कहेंगे ना, लंब यानी AB लिख दिए हैं। कौन हो जाएगा आपका AC, तो AC लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे
साइन थीटा का स्थान में कितना 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री बराबर ए बी की मान कितना, ए बी देखिए दे रखा है 60 मीटर, ए सी ज्ञात करना है, इसको लिख देंगे। अब साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 60 का ए सी होता है ना। तो देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, अब क्रॉस गुना कर देंगे तो √3 में ए सी से करेंगे तो √3 AC अब बराबर में हो जाएगा 2 में 60 से करेंगे तो 6 दूना कितना होता है 12, 120 हो गया ना। अब देखिए AC बराबर आपका हो जाएगा, AC बराबर 120 गुना में तो इधर आएगा तो भाग बन जाएगा √3। देखिए 120/√3 आपका आंसर हो गया। यदि इतना किताब में नहीं दिया होगा तो आपको इसको क्या करना है, परिमेयकरण कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी लिखेंगे AC बराबर 120/√3, यानी 3 से दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। करिए गुना तो भाई हो जाएगा 120 √3 बटे के सिर्फ हो जाएगा आपका 3। देखिए सेम से रूट वाला सेम जब गुना करते हैं ना तो दोनों को बदले लिख देते हैं, तो लिख दिए। अब 3 से काट देंगे, 3 चौका 12 कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में, 4 3 12 120 होता है। यानी अब हम कह सकते हैं कि AC बराबर आ गया 40√3 मीटर। ये हो गया आपका, हो जाएगा आंसर। देखिए तो कितना शॉर्ट को कितना आसानी से सॉल्व कर दिए। ठीक, अब चलते हैं अपने 6ठे नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कितना मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना मीटर का लड़का है, देखिए यहाँ पे बना रहे हैं कि 1 कह रहा है कि ये लड़का का हाइट है 1.5 मीटर, ये लड़का है मान 1.5 मीटर, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक, कितना लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। कितना दूर भवन से कह रहा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। अब भवन कितना है, तो ये मान यहाँ पे भवन बना दे, ये वाला हो गया आपका भवन। कितना मीटर ऊंचा है, तो 30 मीटर, कितना मीटर, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना दूरी पर, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। प्रश्न कह रहा है कि जब मान लीजिए लड़का खड़ा है तो इसका आंखें पर न बनेगा, पैर पे थोड़े बनेगा, आंख पे बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा, आंख ही है ना, इसको भी ऐसे हम लोग मिला देंगे। देखिए तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। कह रहा है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है जब भवन की करीब जाता है, पहले देखिए जहां है वहीं पे कितना डिग्री का 30, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भवन की ओर आता है, कुछ दूरी पर खड़ा है, लेकिन भवन की तरफ ऐसे क्या होता है, बढ़ता है। भवन की ओर क्या होता है, बढ़ता है। कह रहा है भवन की ओर आता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, लेकिन जब बढ़ता है, बढ़ के जहां जाकर रुकता है वहां पे कह रहा है कि जहां पे वहां पे 30 डिग्री है, और जैसे कुछ कदम चल के जहां जाकर रुकता है वहां पे 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी चला। हमें जो लड़का यहाँ पे है, कुछ देर चल के यहाँ पे आके रुक गया, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब आके रुक रहा है तो यहाँ पे कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए तो जब लड़का यहाँ पे खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा लड़का जब अपनी जगह पे खड़ा है तो आंख यही, ये वाला आंख, ये वाला पैर है, पैर से थोड़े तुलना करता है, आंख से कोण बनता है। तो जब वहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन जैसे कुछ कदम चल के आगे बढ़ता है, रुकता है, देखता है, तो वहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो प्रश्न में ये कह रहा है, आपका प्रश्न में कह रहा है तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, यानी A B C D E। अब नाम कुछ भी मान सकते हैं, ABCD का करके ऐसे करके हम क्या किए हैं, नाम मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, लड़का का हाइट इतना ही है ना 1.5 मीटर, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, कह सकते हैं ना। देखिए पूरा दिया है कितना 30 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 1.5 मीटर हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, ये लड़का का हाइट है।
हमको देखिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पता करना है कितना दूरी चल कर गया है। यदि हम क्या करते हैं, पूरा 30 में से पूरा 30 दिया है मीटर, 30 मीटर में से इतना घटा देंगे, इतना क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब इतना घटा देंगे तो आपका बच जाएगा, इतना दूर का हाइट मिल जाएगा। इतना दूर का क्या हो जाएगा, आपका हाइट मिल जाएगा। अब समझिए कि इतना दूर का हाइट निकल गया, तब आराम से हम भाई पूरा का हाइट यानी 30 डिग्री, एक बार 30 डिग्री रखेंगे भाई पूरा का दूरी निकल जाएगा, एक बार 60 रखेंगे तो इतना निकल जाएगा। भाई पूरा का दूरी निकाल के इतना घटा देंगे, इतना दूरी नहीं बच जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल के यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो इतना दूरी बच जाएगा। ठीक, तो देखिए कैसे हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। देखिए 1.5 मीटर ऐसे लिखेंगे, बी इन होगा, बीई, बीई होगा आपका, बीई 1.5 मीटर लंबा लड़का। पहले लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिया है लिख दीजिए, बीई 1.5 मीटर लंबा लड़का है। क्या है, वो लंबा लड़का है। ठीक, भवन की ऊंचाई पूरा कितना दे रखा है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, भवन की ऊंचाई कितना, नाम हो जाएगा एडी। देखिए तो एडी बराबर कितना हो जाएगा, 30 मीटर। देखिए ए और डी यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 30 मीटर, तो हम फिर इसको निकाल सकते हैं, ए सी बराबर, देखिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा आपका ए सी, ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर ए डी की ऊंचाई माइनस डी सी की ऊंचाई, यानी ए डी ए से डी माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में इतना घटा देंगे, यानी क्या होता है, डी सी घटा देंगे, यानी डी सी क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ए सी का मान निकल जाएगा। अब देखिए ए सी बराबर हो जाएगा, ए डी का मान कितना है 30, घटा डी सी का मान कितना है, यानी लड़का कितना लंबा है 1.5 मीटर, घटा दीजिए, यानी ए सी बराबर हो जाएगा आपका 10 में से 5 घटेगा 5, 9 बचाना, 9 में से घटेगा, ओहो ऐसे नहीं घटेगा, ऐसे घटेगा, ती हो जाएगा आपका 28.5, यानी हाथ से लेंगे 10 में से 5 बचेगा, तो यहाँ पर 29 बचे, 29 में से घटा 28 बचेगा, दशमलव नहीं है, दशमलव देकर घटाएंगे, नहीं आता घटा लीजिएगा। ए सी का मान कितना आ गया 28.5। अब कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आ गया 28.5 मीटर। अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, इसको मान लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में, यानी ए बी सी में। पहले tan, देखिए ए बी सी में ए वाला दे रखा है, ए वाला ज्ञात करना है, तो इसको हम लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। लंब दिया आधार ज्ञात करना है, तो क्या tan में होता है लंब बटे आधार, तो वही लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, ऐसे लेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना रखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर कितना 30 डिग्री रखेंगे। देखिए तो ए बी सी, इसका भी नाम आप कुछ रख दीजिए, एन रख दीजिए, एन रख दीजिए, इसको बाद में आपको निकालना पड़ेगा ना, इसका नाम एन रख दीजिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर कितना 30, क्या रखेंगे, तो tan रख के बनाएंगे, कितना, तो tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे का B, तो P यही ना हो जाएगा ए सी, तो लिख देंगे ए सी, बी कितना हो जाएगा बी सी, बी सी, और थीटा का स्थान पर कितना 30 डिग्री, यानी रखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए सी का मान कितना दिया है, आया है 28.5 आया है ना, बी सी नहीं दिया है तो बी सी नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। tan 30 का मान हो जाता है 1 बटे का √3, अब बराबर हो जाएगा 28.5 बटे का BC। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस गुना कर देंगे, कैसे, क्रॉस गुना करेंगे, तो BC में इसमें करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा आपका BC, √3 से 28.5 में करेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। BC का मान कितना है 28.5 √3 मीटर। अब फिर हम लोग लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, अब हम लोग रखेंगे ACN में, समकोण त्रिभुज ACN में, ACN रखेंगे, ये वाला भी समकोण बनेगा, थीटा बराबर कितना रखेंगे 60 डिग्री। इसमें भी देखिए ये वाला B हो जाएगा, ये वाला P हो जाएगा,
ये वाला लंब, ये वाला आधार। लंब बटे आधार किस में आता था? tan में आएगा। ये भी आपका आ जाएगा tan में, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा ए सी, आप बटेगा देखिएगा तो सी एन चाहे एन सी लिख दीजिए, ए सी चाहे एन सी लिख दीजिए, नाम कुछ भी मान सकते हैं, एन सी। ठीक, अब देखिए tan में कितना रखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, देखिए ए सी का मान कितना दिया, ए सी का मान दिया 28.5। अब बट्टे इसका मान नहीं दिया है तो एन सी लिख देंगे। अब tan में 60 का मान होता है √3, अब बराबर 28.5 अब बटे का एन सी। एक मान के क्रॉस गुना कर दीजिए। कैसे गुना? एक मान के आप क्रॉस गुना कर दीजिए। देखिए जब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 NC अब बराबर का 28.5। अब इसलिए NC बराबर 28.5 अब बटेगा √3 मीटर। NC का मान कितना है? 28.5 √3 मीटर। इतना आ गया ना। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है क्या, देखिए यहाँ पे बना रहे, इधर जगह कम है तो यहाँ पे बना रहे हैं। हम लोग को ज्ञात करना है क्या, तो बी एन ज्ञात करना है, यानी एन बी या बी एन कह सकते हैं। एन बी ज्ञात करना है, यानी बी एन ज्ञात करना है। बी एन, बी एन बराबर हो जाएगा आपका, बी एन बराबर हो जाएगा बी सी माइनस एन सी, यानी बी सी जितना आया उसमें से एन सी घटा देंगे, यानी पूरा जितना आया है उसमें से छोटा इधर वाला घटा देंगे तो आ जाएगा ना। इसीलिए लिख लें बी एन बराबर, बी एन क्या है देखिए, तो बी एन कितना दूर चल कर गया है ज्ञात करना है। तो बी सी, तो बी सी कितना है उसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। देखिए तो बी सी कितना है, बी सी कितना आया है, देखिए बी सी कहाँ पर आया है, तो हाँ बी सी आया 28.5 √3 घटा एन सी कितना आया है, तो यहाँ पे 28.5 बटे √3, 28.5 बटे का √3 यही आया है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसका भिन्न का घटा बनाएंगे। देखिए भिन्न का घटा बनाते हैं, 1 और √3 का लसा हो जाएगा आपका √3, हो जाएगा √3 ना। अब देखिए 1 से 3 कितना बार में कटेगा, तो √3 बार में कटेगा। √3 में इसमें गुना करते हैं, देखिए कैसे, 28.5 में 5 √3 से किससे गुना करना है, √3 से, तो √3 से √3 कट जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा 3, यानी हो जाएगा 28.5 गुना का 3। अब गुना कीजिए तो 5 थी आई 15 के 5 हासिल 1, देखिए 5 थे 15 के 5 हासिल 1 हो जाता है, 8 तरीके 24 1 दशमलव दशमलव पर बैठा देंगे, दशमलव है ना बैठा देंगे, 25 के 5 हासिल 2, यानी 3 दूना 6 2 कितना हो गया 8। इतना आएगा कि नहीं आएगा, √3 से √3 एक बार में कटेगा, एक में इससे गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी 28.5। अब आगे देखिए, अब घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तब देखिए √3 का √3 लिखेंगे और घटा दीजिए, तब 5 में से 5 घटाएंगे 0 और दशमलव, तो 0 के बाद दशमलव का वैल्यू नहीं होता, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या लिखिए 0 दशमलव हासिल देंगे तो 15, देखिए 5 में से 5 गया 0, अब हासिल देंगे तो 15, 15 में 60 घटाएंगे कितना बच जाएगा, देखिए तो 7 बचेगा ना। अब 7 में से 2 घटाएंगे कितना 5, और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब कितना बच गया आपका 57 बटे का √3। आपकी किताब में इतना आंसर नहीं दिया होगा तो आप क्या कीजिए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो √3 से √3 में गुना कर दीजिए। देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 57 √3, और √3 में √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और 3 से कितना बार में कट गया 19 बार में कटेगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री थे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए चलिए इसका पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा है मीनार के एक बिंदु से, भूमि के सॉरी मीनार नहीं, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पर 20 मीटर, मान लीजिए भूमि हो गया, एक बिंदु से 20 मीटर के 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, पहले 20 मीटर ऊंचा का बनाइए भवन बना दीजिए। ये हो गया आपका 20 मीटर ऊंचा भवन, क्या है भवन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। अब एक शिखर पर का लगा है तो ये वो संचार मीनार लगा है। संचार मतलब जैसे 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 नहीं बोलते बाजा वजा रहता है उससे बजता है, वही वाला होता है। एकरे ऊपर का लगा है संचार मीनार लगा है। ठीक, का लगा है संचार मीनार लगा है।
कह रहा है तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। पहले कह रहा है तल, तो तल ये वाला होता है, एक तल और ही एक शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, दोनों एक ही पे मिलेगा। उन्नयन कोण और कितना कोण देखा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। कह रहा है कि मीनार के शिखर, मीनार के तल और शिखर, पहले तल दे रहा है उसके बाद शिखर दे रहा है, तो तल का हो जाएगा 45 और शिखर का हो जाएगा 60 डिग्री। तो तल वाला यही बन रहा है ना, देखिए तो तल यही बन रहा है, ती हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री, और शिखर ही बन रहा है, ती हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यानी छोटा वाला हो जाएगा इसका 45 डिग्री और पूरा बड़ा वाला हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो प्रश्न में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, पूरी ऊंचाई का करना है, आपको ज्ञात करना है। चलिए इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी नाम रख लेते हैं। अब हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपको मीनार का पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है, चलिए कैसे ज्ञात करते हैं देखते रहिए। देखिए लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब देखिए हम लोग लिखेंगे बारी बारी से, देखिए समकोण त्रिभुज लेंगे, पहले इसको हल करेंगे कितना, तो इतना पहले हल करेंगे, यहाँ से लेकर के छोटा वाला समकोण त्रिभुज पहले हल करेंगे। क्या चलिए पहले लिख भी देते हैं, लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दे रखा है इसको पहले लिख देना है। भवन, तो भवन का देखिए तो बीसी, बीसी बराबर कितना दे रखा है 20 मीटर, यही नहीं भवन बीसी यानी 20 मीटर दे रखा है, यही नहीं वो दिया है। ज्ञात ज्ञात करना है, एसी ज्ञात करना है, एसी नहीं ए बी ज्ञात करना, हाँ ए बी ज्ञात करना है, शिखर ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात कर दें, भवन ये बीसी बराबर 20 मीटर दिया है, लिख दिए हैं। अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं बी सी डी में, कौन सा त्रिभुज, तो बी सी डी, पहले पहले बी सी डी हल कर रहा है। तो बी सी डी में आपको क्या दे रखा है, तो देखिए तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर दे रखा है, बी सी दिया है, लिखेंगे नहीं, ठीक दे रखा है। और आपको सी डी का करना है ज्ञात करना, देखिए यदि सी डी हम ज्ञात कर लेते हैं तो आराम से इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे में, देखिए तो क्या दिया है, लंब दे दिया है, आधार ज्ञात करना है, लंब दे दिया आधार ज्ञात करना है। इसमें भी लिख देंगे कि भवन यानी बीसी बराबर कितना दे रखा है 20 मीटर, यानी कि कोण यानी थीटा बराबर कितना दे रखा है, देखिए तो देखिए इसमें थीटा छोटा वाला होगा तो कितना 45 दिया है, तो 45 डिग्री रख देंगे। आधार लंब, यानी लंब बटे आधार किस में आता है, टेन में आता है, टेन थीटा यूज करेंगे, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे बी होता है, तो पी का मान आपका बीसी हो जाएगा और बी का मान सी डी हो जाएगा। लिखेंगे ना टेन थीटा, थीटा का स्थान पर कितना लिखेंगे, तो 45 लिखेंगे। और बीसी का मान कितना, देखिए 20 दिया है और सी डी का मान नहीं दिया है, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए तो टेन 45, टेन नहीं लिखे, देखिए तो टेन 45 का मान आता है होता है 1 और 20 बटे का सी डी, एक मान के क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सी डी बराबर 20 मीटर। सी डी कितना आ गया आपका 20 मीटर। अब देखिए अब हम लोग आगे ज्ञात करते हैं, इतना याद रखेगा सी डी का मान कितना आएगा 20 मीटर। अब लोग पूरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, कितना पूरा बड़ा वाला लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, किसमें, तो ए सी डी में, इसमें भी क्या लेंगे टेन लेंगे, तो सी डी बटे का यही ना लेंगे, यानी इसमें भी क्या लेंगे हम लोग टेन लेंगे। देखिए यही ना ज्ञात करना है, और कुछ तो क्लू नहीं मिल रहा है कि जिसके चलते हम ले सकते हैं, तो यही वाला रख करके हम लोग बनाएंगे। इसमें भी हम लोग रखेंगे टेन थीटा बराबर, देखिए इसमें लंब कौन हो जाएगा ए सी हो जाएगा, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे पूरा बड़ा वाला, इसमें लंब ए सी हो जाएगा, यानी ए सी बटे का, लेकिन आधार वही होगा सेम सेम सी डी, यही ना होगा। अब टेन कितना रखेंगे, देखिए तो इसमें थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे, इसमें कितना रखेंगे 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना रख दीजिए 60 डिग्री, 60 है ना, 60 रखिए बराबर ए सी, देखिए ए सी का मान कितना दिया, देखिए ए सी का मान दिया है नहीं दिया है, लेकिन ए सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कैसे, तो ए बी प्लस का बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी, ए सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब सी डी का मान कितना, देखिए तो
सी डी का मान कितना दिया है, देखिए आप ध्यान से, तो सी डी का मान अभी हम निकाले हैं यहाँ पे, सी डी का मान, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी अभी इसका भी मान रखेंगे हम लोग। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर, देखिए सी डी लिख रहा है यहाँ पे, देखिए तो ए बी का मान कितना है आपका, ए बी नहीं दिया है, लेकिन बी सी का मान कितना है 20, तो लिखेंगे ए बी प्लस 20 बटे का सी डी, यही है ना, देखिए तो है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3 सी डी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस का 20, हो जाएगा ना, देखिए तो। अब देखिए कैसे लिखते हैं, अब लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब लिखिए, और कुछ तो नहीं कर सकते, इसको इधर लेकर जा सकते हैं बट्टा में ना, लेकर जा सकते हैं, ये नहीं लेकर जा सकते। देखिए लिखेंगे इस समीकरण 1 में सी डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, सी डी का मान रख देंगे, तो रख दीजिए सी डी का मान, √3 और सी डी का मान कितना है 20, तो सी डी का मान रख दीजिए कितना, यानी गुना का 20, अब बराबर का आपका हो जाएगा ए बी प्लस 20 कितना, ए बी प्लस का 20। अब देखिए इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा 20√3 बराबर का ए बी प्लस का 20, 20 को इधर ला देंगे, क्या करेंगे 20 को हम लोग इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 20, देखिए प्लस में इधर आएगा तो 20√3 प्लस का 20 इधर आएगा माइनस का 20 बराबर का ए बी बच गया, हम कह सकते हैं इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा आपका 20√3 माइनस का 20, इतना लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, जगह नहीं यहाँ पे, अब दोनों से देखिए तो हम लोग 20 कॉमन ले सकते हैं, यानी ए बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग, दोनों से 20 कॉमन ले लेंगे, यानी 20 का कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए √3 बचेगा, बचेगा ना √3, यहाँ से माइनस, यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा का 1 बच गया, यानी आपका हो गया ए बी बराबर 20 इंटू √3 - 1, यही हो गया आपका आंसर, यही आपके किताब में आंसर दिया होगा, एकदम सही है, ठीक, ये हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लेना है या उतारना उतार लेंगे, ठीक है। 7 तक आपका प्रश्न खत्म हो गया, इतना ही रहने देते हैं, 8 से आपको फिर अगले वीडियो में 8 से आगे प्रश्न आपको हल कर देंगे, अब उसका इसका दूसरा पार्ट भी आप देख लीजिएगा, ठीक, अब इतना ही रह देते हैं, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि इससे पता चलता है कि कितना लोग वीडियो देखते हैं, कितना लोग पसंद करते हैं, फिर जो भी राय होगा उसको क्या कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।